नमो नारायण, राधे राधे। अब हम गीता के विभिन्न क्रमों के प्रसंग में यम गीता के दूसरे प्रकार की चर्चा करते हैं, जो किसी अन्य प्रसंग से ली गई है। यह यम गीता अग्नि पुराण के अंतर्गत से ली गई है। यह गीता यमराज द्वारा नचिकेता के प्रति कही गई है। इस यम गीता की केंद्रीय विषय वस्तु योग दर्शन है। इसके प्रारंभ में प्राचीन काल के विभिन्न मनीषियों तथा पंचशिख, जनक, जैगिषस्य, दैवल आदि के मतानुसार मनुष्य के परम कल्याण के साधन बताए गए हैं। इसके द्वारा पिंचन तथा अनासक्त भाव से शास्त्रोक्त कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। इसके बाद इसमें योग मार्ग का वर्णन किया गया है। विशेषकर यम नियम के द्वारा मन का निग्रह करते हुए समाधि अवस्था प्राप्त करने का उपाय बतलाया गया है, जिसमें जीव ब्रह्म भाव में स्थित हो जाता है। इसको जानने से यम गीता के इस दूसरे प्रसंग में चर्चा होती है। अग्निदेव कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अब मैं यम गीता का वर्णन करूंगा, जो यमराज के द्वारा नचिकेता के प्रति कही गई थी। ये यम नचिकेता संवाद भी है। यह पढ़ने और सुनने वालों को भोग प्रदान करती है तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले सत्पुरुषों को मोक्ष देती है। यमराज कहते हैं, अहो, कितने आश्चर्य की बात है कि मनुष्य अत्यंत मोह के कारण स्वयं अस्थिर चित्त होकर आसन, शैया, वाहन, परिधान यानी पहने हुए वस्त्र आदि तथा गृह आदि के भोगों को सुस्थिर मानकर प्राप्त करना चाहता है। कपिल जी ने कहा कि भोगों में आसक्ति का अभाव तथा सदा ही आत्मतत्व का चिंतन यह मनुष्यों के परम कल्याण का उपाय है, साधन है। सर्वत्र समतापूर्ण दृष्टि तथा ममता और आसक्ति का न होना यह मनुष्यों के परम कल्याण का साधन है। यह आचार्य पंचशिख का उद्गार है। गर्भ से लेकर जन्म और बाल्य आदि वय अवस्था के स्वरूप को ठीक ठीक समझना ही मनुष्यों के परम कल्याण का हेतु है। जहाँ गंगा विष्णु का गान है, आध्यात्मिक, आधिदैविक और अधिभौतिक। आध्यात्मिक जो त्रिविध ताप हैं, दुख आदि अंत वाले हैं, ये उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, अतः इन्हें क्षणिक समझकर धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। इस प्रकार उन दुखों का प्रतिकार ही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन है। यह महाराज जनक का मत है। जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः अभिन्न एक हैं। इनमें जो भेद की प्रतीति होती है उसका निवारण करना भी परम कल्याण का हेतु है। यह ब्रह्मा जी का सिद्धांत है। जैगिषव्य का कहना है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में प्रतिपादित जो कर्म हैं उन्हें कर्तव्य समझकर अनासक्त भाव से करना श्रेष्ठ साधन है। सब प्रकार की विवशा, कर्मारंभ की आकांक्षा का परित्याग आत्मा के सुख का साधन है। यही मनुष्यों के लिए परम श्रेष्ठ है। यह देवलक का मत है। कामनाओं के त्याग से विज्ञान, सुख, ब्रह्म तथा परम पद की प्राप्ति होती है। कामना रखने वालों को ज्ञान नहीं होता। यह सनकादि का सिद्धांत है। दूसरे लोग कहते हैं कि प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों प्रकार के कर्म करने चाहिए, परंतु वास्तव में नैष्कर्म ही ब्रह्म है। वही भगवान विष्णु का स्वरूप है। यही श्रेय का भी श्रेय है। ज्ञान, विज्ञान, आस्तिकता, सौभाग्य तथा उत्तम रूप तपस्या से उपलब्ध होते हैं। इतना ही नहीं, मनुष्य अपने मन से जो वस्तु पाना चाहता है वह सब तपस्या से प्राप्त हो जाती है। विष्णु के समान कोई ध्येय नहीं है। निराहार रहने से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। आरोग्य के समान कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है और गंगा जी के समान कोई दूसरी नदी नहीं है। जगतगुरु भगवान विष्णु को छोड़कर दूसरा कोई बांधव नहीं है। नीचे, ऊपर, आगे, देह, इंद्रिय, मन, सुख सब में और सर्वत्र भगवान श्री हरि विराजमान हैं। इस प्रकार भगवान का चिंतन करते हुए जो प्राणों का परित्याग करता है वह साक्षात श्री हरि नारायण के स्वरूप में मिल जाता है। वह जो सर्वत्र व्यापक ब्रह्म है, जिससे सबकी उत्पत्ति हुई है, जो सर्वस्वरूप हैं तथा यह सब कुछ जिसका संस्थान आकार विशेष है, जो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, जिनका किसी नाम आदि के द्वारा निर्देश नहीं किया जा सकता, जो सुप्रतिष्ठित एवं सबसे परे हैं, उस परापर ब्रह्म के रूप में भगवान विष्णु ही सबके हृदय में विराजमान हैं। वे यज्ञ के स्वामी यज्ञ स्वरूप हैं
उन्हें कोई तो परब्रह्म रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, कोई विष्णु रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, कोई शिव रूप से, कोई ब्रह्म और ईश्वर रूप से, कोई इंद्रादि नामों से, कोई सूर्य चंद्रमा और काल रूप से उन्हें प्राप्त करना चाहते हैं। ब्रह्मा से लेकर कीट तक सारे जगत को विष्णु का ही स्वरूप कहते हैं। वे भगवान विष्णु परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनके पास पहुँचने जाने पर, जिन्हें जान लेने पर, पा लेने पर वहाँ फिर से इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। स्वर्ण दान, बड़े बड़े दान जो भी कहे गए हैं, जो सोने का दान है, बड़े बड़े दान जो भी कहे गए हैं, पुण्य तीर्थों के स्नान करने से, ध्यान लगाने से, व्रत करने से, पूजा से और धर्म की बात सुनने से, उसका पालन करने से उनकी प्राप्ति होती है। आत्मा को रथी समझो और शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी समझो और मन को लगाम। विवेकी पुरुष इंद्रियों को घोड़े कहते हैं और विषयों को उसके मार्ग कहते हैं। शरीर, इंद्रिय और मन सहित आत्मा को भोक्ता कहते हैं। जो बुद्धि रूप सारथी अविवेकी होता है, जो अपने मन रूपी लगाम को कसकर नहीं रखता, वह उत्तम पद परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकता, संसार रूपी गर्त में गिरता है। परंतु जो विवेकी होता है, मन को काबू रखता है, उस पर परम पद, उसके परम पद प्राप्त होता है, जिससे वह फिर जन्म नहीं लेता। जो मनुष्य विवेक युक्त, बुद्धि रूप सारथी से संपन्न और मन रूपी लगाम को काबू में रखने वाला होता है, वही संसार रूपी मार्ग को पार कर जाता है, जहाँ विष्णु का परम पद है। इंद्रियों की अपेक्षा उसके विषय पर हैं, इंद्रियों की अपेक्षा उसके विषय पर हैं। विषयों से परे मन है, मन से परे बुद्धि है, बुद्धि से परे महान आत्मा महत्त्व है, महत्त्व से परे अव्यक्त मूल प्रकृति है और अव्यक्त से परे परमात्मा है। पुरुष से परे कुछ भी नहीं है, वही सीमा है, वही परम गति है। संपूर्ण भूतों में छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाश में नहीं आता। सूक्ष्मदर्शी परम पुरुष, जो सूक्ष्मदर्शी पुरुष हैं, अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से उन्हें देख पाते हैं। विद्वान पुरुष वाणी को मन से तथा मन को विज्ञानमयी बुद्धि में लीन करें। इसी प्रकार बुद्धि को महत्त्व में और महत्त्व को शांत आत्मा में लीन कर देते हैं। यम, नियम आदि साधनों से ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर मनुष्य सतस्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय माने चोरी का अभाव, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह संग्रह न करना, ये 5 यम कहलाते हैं। नियम भी 5 हैं। शौच माने बाहर भीतर की पवित्रता, संतोष, उत्तम तप, स्वाध्याय और ईश्वर पूजा। आसन बैठने की प्रक्रिया का नाम है, उसमें पद्मासन आदि कई भेद हैं। प्राणवायु को जीतना प्राणायाम है। इंद्रियों का निग्रह माने प्रत्याहार कहलाता है। ब्रह्मन एक शुभ विषय में जो चित्त को स्थिर प्रदान करती है, वह विषय चित्त को स्थिरता पूर्वक स्थापित करना होता है। उसे बुद्धिमान पुरुष धारणा कहते हैं। एक ही विषय में बारंबार धारणा करने का नाम ध्यान है। मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार के अनुभवों को, जो अनुभवों की स्थिति होती है, उसे समाधि कहते हैं। जैसे घड़ा फूट जाने पर घटाकाश महाकाश से अभिन्न एक हो जाता है, उसी प्रकार मुक्त जीव ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त होते हैं। वह सत्स्वरूप ब्रह्म ही होता है। ज्ञान से ही जीव अपने को ब्रह्म मानता है, अन्यथा नहीं। अज्ञान और उसके कर्मों से मुक्त होने पर जीव अजर अमर हो जाता है। अग्निदेव कहते हैं, हे वशिष्ठ, यह मैंने यम गीता बतलाई है, इसे पढ़ने वालों को यह भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वेदांत के अनुसार शर्त ब्रह्म बुद्धि का होना अत्यधिक आवश्यक है, अत्यधिक लय है। जो ब्रह्म बुद्धि में स्थित रहते हैं, उनका उद्धार होता है। नमो नारायण। राधे राधे।